नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो आज हम देखेंगे अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उनका काल विभाजन। हम शुक्ल तक देख लिए थे, शुक्ल को हमने कल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज अन्य वालों को। तो पहले हैं यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जन्म काल है 1907 ईस्वी और जन्म स्थान ग्राम छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में है। और मूल्यांकन इनका जो है मृत्युकाल कब होता है 1979 ईस्वी में, यानी कि 19 मई 1979 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, ये ऊपर नीचे लिख दिया है। और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। काल विभाजन इन्होंने कैसे किया देखते हैं कि आचार्य द्विवेदी द्वारा भी शुक्ल के काल वर्गीकरण में थोड़ा सा फेर बदल करते हुए हिंदी साहित्य को निम्न 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। वो 4 हैं: आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, भक्तिकाल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी और रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी और आधुनिक काल को इन्होंने 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी रखा। विशेष तथ्य क्या है इसमें देखेंगे कि विशेष है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में तो गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। तो ये गणपति चंद्र गुप्त कह रहे हैं, हजारी प्रसाद के बारे में कह रहे हैं कि संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेकों धारणाओं को और स्थापनाओं की चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। इन्होंने शुक्ल के वर्गीकरण को आदिकाल कहकर पुकारा, यानी शुक्ल के जो इन्होंने वीरगाथा काल कहा है उसको इन्होंने आदिकाल कहा। जो शुक्ल का वीरगाथा काल है उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। ठीक है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, काशी नागरी पंचाणी पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रूप में इनकी सेवाएं सराहनीय रही हैं कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरी पंचाणी पत्रिका के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रूप में इनकी सेवाएं सराहनीय हैं। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें जो है क्या किया, डीलिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। तो इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर क्या किया कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें क्या किया, डीलिट की उपाधि प्रदान की तथा सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। प्रसिद्ध कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तो तुलसीदास की समन्वय भावना पर लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। अगले आते हैं सम्मान प्राप्त। तो प्राप्त सम्मान इनको क्या क्या है, तो सन 1962 ईस्वी में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान और 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हमने देख लिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब आएंगे डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म काल है 1915 ईस्वी और मृत्युकाल 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी है। इनकी रचनाएं हैं तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 भाग में 1873 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास और तीसरी है रीति काव्य की भूमिका। काल विभाजन इनका है कि इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भाग, यानी कि 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। पुनः आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। क्या कह रहे हैं कि इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। पुनः जो है
पुनः आदिकाल को भी 4 उपखंडों में बांटा गया है। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। तो आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, इसके अंतर्गत पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल और उसका समय 1857 से 1900 ईस्वी माना। और जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1909 से 19 यह है जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी काल है, ये 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी है। और छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी है। फिर छायावादोत्तर काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक और नवलेखन काल 1953 से ईस्वी से अब तक। तो ये रहा इनका डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। विशेष क्या है कि इन्होंने 1948 में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव के विषय पर शोध शोध उपस्थित की थी। तो यहाँ पे ये विशेष है इतना। अब आते हैं हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जन्म काल 15 सितंबर 1905 ईस्वी, मृत्यु काल 1990। जन्म स्थान सागर जिला मध्य प्रदेश। रचना है इनकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। पद्म भूषण 1963 ईस्वी में मिला। प्रमुख कृतियां यानी कि काव्य की हैं तो अंजलि, हिमालय, निषीध, जौहर, चित्तौड़ की चिता, आकाशगंगा, रूप राशि, चित्ररेखा और एकलव्य अभिशाप, ये इनकी रचनाएं हैं रामकुमार वर्मा की। काल विभाजन, तो इनके काल विभाजन देखें, इनके द्वारा भी बड़े ही इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा गया। तो पहला इन्होंने कहा संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल यानी कि पहला संधि काल विक्रम संवत 750 विक्रम संवत से 1000 तक ईस्वी नहीं, विक्रम संवत 1000 तक। और चारण काल इसको विक्रम संवत 1000 और से विक्रम संवत 1375 तक। फिर इन्होंने भक्तिकाल का विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। और फिर रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से 19 यानी कि विक्रम संवत अब तक। विशेष तथ्य क्या है कि इन रचना में यानी कि इस रचना में जो इनकी रचना है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि का ही वर्णन किया गया है, अर्थात यह अधूरी रचना है। इसमें केवल आदिकाल एवं भक्तिकाल का ही उल्लेख है। इसमें शुक्ल के वीरगाथा काल को चारण काल एवं इससे पूर्व के काल को संधि काल कहकर पुकारा है। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया गया है। अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण ये अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने में भी भूल कर बैठे कि जो ये है अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण ही अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। इन्होंने भक्ति काल को निर्गुण आश्रयी काव्यधारा और संत एवं प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 17 वर्ष की आयु में देश सेवा शीर्षक से लिखी थी, जिस पर इन्हें 51,000 रुपये का पुरस्कार यानी कि 1000 नहीं है, इसमें 51 ही है, तो 51 रुपये का पुरस्कार मिला था। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी पहली पुस्तक मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में देश सेवा शीर्षक यानी कि किस शीर्षक से, देश सेवा शीर्षक से लिखी थी और जिस पर इन्हें 51 रुपये मिले थे। अब आते हैं रामशंकर शुक्ल रसाल का काल विभाजन देखेंगे, ये क्या कहते थे। तो
इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी और काल विभाजन इन्होंने किया कि इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 3 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। प्रत्येक के दो नाम खंड यानी कि दो नाम रखकर प्रत्येक को दो उपभागों में विभाजित किया गया है। तो आदिकाल मैंने हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था किसने कहा? तो रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। और इसका इन्होंने 2 भाग किया, पूर्व आदिकाल और उत्तर आदिकाल। पूर्व आदिकाल का समय विक्रम संवत 1000 से विक्रम संवत 1200 तक रखते हैं और उत्तरार्ध आदिकाल का समय ये क्या रखते हैं? विक्रम संवत 1200 से विक्रम संवत 1400 ईस्वी तक। फिर इन्होंने मध्यकाल का क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य की किशोर अवस्था। तो हिंदी साहित्य का मध्यकाल को हिंदी साहित्य का किशोर अवस्था कौन कहते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो ये हो जाएंगे रामशंकर यानी कि रमाशंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है, रामशंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है, 2 आए वो अपना ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो इन्होंने मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल विक्रम संवत 1400 से विक्रम संवत 1600 तक और उत्तरार्ध मध्यकाल तो विक्रम संवत 1600 से विक्रम संवत 1800 तक। और फिर इन्होंने आधुनिक काल को हिंदी साहित्य की युवा अवस्था कहा। तो आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का युवा अवस्था कौन कहते हैं? तो रामशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। और आधुनिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। परिवर्तन काल का समय रखा विक्रम संवत 1800 से विक्रम संवत 1900 तक और वर्तमान काल का समय रखा विक्रम संवत 1900 से अब तक। ये हो गया इनका काल विभाजन। अब विशेष तथ्य क्या देखेंगे कि इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल एवं रीति काल को कला काल कहकर पुकारा। तो इन्होंने आदिकाल को क्या कहा? जय काव्य काल कहा एवं रीति काल को क्या कहा? कला काल कहकर पुकारा। इनमें कवियों एवं लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। अन्य रचनाएं इनके साहित्य प्रकाश 1931 ईस्वी और साहित्य परिचय 1931। ये दोनों 31 में है, साहित्य प्रकाश भी है और साहित्य परिचय भी। अब अगले आते हैं कवि डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र का देखेंगे यहाँ पे। डॉक्टर नगेंद्र जन्मकाल 15 जुलाई 1928 ईस्वी और रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में। प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। काल विभाजन इन्होंने कैसे किया? इन्होंने इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य के 4 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल को इन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल को 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक और आधुनिक काल को 1857 ईस्वी से अब तक। अब हम देखेंगे विशेष तथ्य। इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य इनके पूर्व मध्यकाल को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए। तो क्या कौन कौन से वर्गीकृत किया इन्होंने? धर्म आश्रित काव्य, राज्य आश्रित काव्य और लोक आश्रित काव्य। तो इन्होंने इसमें इनको विभाजित किया कि धर्माश्रित काव्य है, लोक आश्रित काव्य और राज्य आश्रित काव्य। ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि कौन माना है? गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। विशेष उपलब्धियां इनकी क्या थी कि हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर PhD 1959 ईस्वी में की और साहित्य विज्ञान हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर D.Litt 1965 ईस्वी में D.Litt प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। अन्य प्रसिद्ध प्रकाशित रचनाएं हैं इनकी रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971 ईस्वी, महादेवी नया मूल्यांकन और आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत और हिंदी साहित्य का विकास
और फिर 5वें नंबर पे है आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। तो अगले आते हैं श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास के बारे में देखेंगे इन्होंने कैसे किया काल विभाजन। तो इनकी रचना पहले हो जाएगी हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी व 1914 ईस्वी। 1909 भी इनका मिलता है और 1914 ईस्वी। तो अब दूसरी रचना है इनकी हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी भी। काल विभाजन इन्होंने कैसे किया, आदि युग वीरगाथा काल, तो विक्रम संमत यानी 1050 से विक्रम संमत 1400 ईस्वी तक। मध्य युग को भक्ति काल कहा, पूर्व मध्य युग है, तो पूर्व मध्य युग को इन्होंने भक्ति काल कहा और उसका समय विक्रम संमत 1400 विक्रम संमत से 1700 तक। और उत्तर मध्य काल को भक्ति रीति काल कहा, उत्तर मध्य काल को उन्होंने क्या कहा, रीति काल कहा और उसका समय विक्रम संमत 1700 से विक्रम संमत 1900 तक माना। आधुनिक काल, तो आधुनिक युग नवीन विकास का काल था और ये विक्रम संमत 1900 से अब तक। तो हमने यहाँ तक देख लिया इन सब लेखकों का काल विभाजन एक एक का। अब कल से हम यहाँ देखेंगे आदर्श काल विभाजन को, ठीक है। फिर एक एक रचनाएं आएंगी, अन्य इतिहासकार एवं उनकी रचनाओं को देखेंगे। चलिए इसको यहाँ तक देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे अन्य इतिहासकार एवं उनकी रचनाओं को। तो यहाँ देखते हैं आदर्श काल विभाजन को। तो आदर्श काल विभाजन पूर्वोक्त वर्गीकरण के आधार पर सारांशतः हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता। तो आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्तिकाल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल 1650 ईस्वी से, तो भक्तिकाल को क्या यहाँ पे रीतिकाल को 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। फिर आता है आधुनिक काल 1850 से अब तक। आधुनिक काल के अंतर्गत पुनर्जागरण काल, भारतीय हिंदू काल 1850 से 1900 ईस्वी और जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी काल 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। छायावाद यानी कि प्रसाद पंत निराला युग 1920 से 1936 ईस्वी। और फिर आता है प्रगति काल यानी कि साम्यवादी युग, तो ये 1936 से 1943 ईस्वी तक। फिर प्रयोग काल यानी कि तार सप्तक अज्ञेय युग 1943 से 1953 ईस्वी तक। फिर नवलेखन काल नई कविता युग 1953 से अब तक, ठीक। तो ये हो गया है यहाँ तक पूरा। हम लोगों ने आज काल विभाजन कंप्लीट कर लिया और अब कल से देखेंगे अन्य इतिहासकार एवं उनकी रचनाओं को कल पढ़ेंगे। फिर हमारा स्टार्ट होगा आदिकाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।